हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी आप लोगों का यहाँ पर चलने वाला है हिंदी भाषा का 2020 का। हम कराने वाले हैं यहाँ पर यूटेट PYQ हिंदी लैंग्वेज आपका चल रहा है और इसको कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब रजराज ती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रथा। इस पद में कौन सा छंद है आपसे पूछा गया है। ये है आपका द्रुत विलंबित छंद, ऑप्शंस बी यहाँ पर सही होगा। अल्प प्राण के विषय में सही कथन है। अल्प विराण, अल्प प्राण, अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु, जिनके उच्चारण में जो वायु है वो मुख से उच्चारित करते समय बहुत कम निकलती है। तो इसका मतलब है सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए, एग्जाम्स में आता है। देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है, देशभक्ति है ना। तो यहाँ पर आता है आपका संप्रदान तत्पुरुष, तत्पुरुष देश के लिए भक्ति, यानी कि संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन हो जाएगा डी। किस शब्द में तदित प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तदित प्रत्यय किस में जुड़ा हुआ है, प्रत्यय का ही टाइप होता है तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय नैतिक शब्द में, ऑप्शन से यहाँ पर सही होगा नैतिक। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन अनुचित है यानी कि उचित नहीं है। भाषा संप्रेषण का मौखिक साधन है, भाषा आनुवंशिक वस्तु है, भाषा यादृच्छिक संकेतों की व्यवस्था है, भाषा परिवर्तनशील है। भाषा आनुवंशिक वस्तु है, ऑप्शंस बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 व्याकरण क्या है, व्याकरण क्या है यहाँ पर आपसे पूछा है। व्याकरण भाषा की संरचना का विश्लेषक शास्त्र होता है, भाषा के सौंदर्य पक्ष का विश्लेषण करने वाला शास्त्र, या भाषा का विकास दिखलाने वाला शास्त्र, या सभी। व्याकरण भाषा की संरचना का विस्तृत रूप से विश्लेषण करने वाला शास्त्र होता है। ऑप्शंस कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ए करेक्ट आंसर होगा। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है, आपने करा था थोड़ी देर पहले, कि आपने PYQ के अंदर करा था। यहाँ पर अवधी बघेली, ये आपका किस में आती है, मेवाती, तो बुंदेली आएगा। कौन सा आएगा, बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है, ऑप्शंस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के अनुसार वाक्य का भेद नहीं है। अर्थ के अकॉर्डिंग वाक्य के कितने भेद होते हैं, 8 होते हैं। अब इसमें से कौन सा नहीं है आपसे पूछा है। 38 का ऑप्शन हो जाएगा, सरल वाक्य नहीं होता है, सरल मिश्र और ये जो वाक्य होते हैं वो आप लोगों के किस में होते हैं, रचना के आधार पर होते हैं। ऑप्शंस क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर सही आंसर होगा। कहत नटत रिझत खिचत, मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है, नैनुनु नैन नू ही सब बात। यह पंक्ति किस कवि की है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 39 और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शंस डी बिहारी की हैं। किसकी हैं, बिहारी जी के द्वारा रचित हैं। कहत नटत रिजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैननु ही सब बात। संत काव्य में निर्गुण शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, संत काव्य में निर्गुण शब्द किस अर्थ में प्रयोग हुआ है, तो ध्यान रखिएगा गुण रहित होना, ऑप्शंस ए यहाँ पर सही होगा, है ना, ऑप्शन सी सही होगा। इनमें कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, भारत भारती, कौन सी नहीं है, भारत भारती। अगला आता है पद्यांश, बिखरी अलकें जो तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल, दो पदम पलास चसक से दृग देते अनुराग, विराग ढाल गुंजरित गुंजरित मधुप से मुकुल, सदृश वह आनंद जिसमें भरा गान। कवि ने नायिका के ललाट की उपमा किससे की है, आपसे क्वेश्चन पूछा है। कवि ने नायिका के ललाट की उपमा यहाँ पर किससे की है, तर्कजाल से करी है। किससे की है, तो ईड़ा का ललाट,
अत्यंत उन्नत एवं उज्जवल था, जो संसार के मुकुट के सदृश कांतिमान तथा उन्नत था। वह इस प्रकार प्रतीत होता था जैसे अर्धचंद्र अपनी तेजस्विता और कांति को लेकर क्या है, सुशोभित हो रहा है। सो यहाँ पर ऑप्शन अर्धचंद्र होगा। कौन सा होगा? अर्धचंद्र। ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? अर्धचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 43, ऑप्शन बी होगा। उपरोक्त पद्यांश का प्रतिपाद्य क्या है? इसका प्रतिपाद्य क्या है? देखो, अगर नदी के सुंदर किनारे यात्रियों का दल चल रहा था, उनके साथ एक सफ़ेद बैल था। वह सोमलताओं से ढका हुआ था। जब वह धीरे धीरे चलता था तो घंटे की मधुर ध्वनि होती थी। मानव ने बाएं हाथ में बैल की रस्सी पकड़ रखी थी और उसके दाएं हाथ में त्रिशूल था। उसके मुख पर अपार तेज था, मानव के अंग सिंह के बच्चे के समान डेवलप थे। उसका यौवन गंभीर हो उठा और उसमें नवीन भाव उदित हो रहे थे। बैल के दूसरी ओर गेरुए वस्त्रधारी इड़ा चुपचाप चल रही थी। ये संध्या के समान दिखाई देती थी। उसके भावों की चंचलता शांत हो चुकी थी, वह भी गंभीर हो चुकी थी। अतः इसी प्रकार अन्य उदाहरणों के माध्यम से कवि ने इसमें रूप वर्णन का प्रयोग किया है। तो रूप वर्णन ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। बिखरी अलके जो तर्क जाल पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें होगा उत्प्रेक्षालंकार। ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है उपरोक्त पद्यांश में नायिका के किन किन अंगों का वर्णन है? उसके केश के, उसके ललाट, आँखें, मुख और वक्ष स्थल का। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी यहाँ पर सही होगा। मुकुल शब्द का अर्थ यहाँ पर पूछा है। मुकुल, मुकुल का मतलब है खिलती हुई कली। ऑप्शन से। नेक्स्ट आता है निम्नांकित में से कौन सी भाषा अधिनियम की विशेषता नहीं है? कौन सी भाषा अधिनियम की विशेषता नहीं है? भाषा आदतों का निर्माण है, भाषा अंतर्दृष्टि का निर्माण है, भाषा के शब्दों का निर्माण है, भाषा के मानक रूप का ग्रहण है। तो भाषा शब्दों का निर्माण भाषा अधिगम के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन अनुचित है? भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन अनुचित है? विद्यालय के बिना भी भाषा अर्जन संभव है। व्याकरण की पुस्तक पढ़े बिना भाषा अर्जन संभव नहीं, तो ये गलत है। ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर? अनुचित कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। व्याकरणगत शुद्धता पर जोर, छात्रों को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, पुस्तक के ज्ञान पर अतिरिक्त बल, केवल व्याख्यान विधि का सहारा लेना। आदर्श वातावरण है कि छात्रों को अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता। ऑप्शन बी। वह 9-2-11 हो गया वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? वह, तो ये आपने पहले भी करा है। पीवाई को इसीलिए आप लोगों के लिए ज़रूरी होते हैं। और यहाँ पर है आपका कौन सा? रूढ़ा लक्षणा है ना? कौन सा है? रूढ़ा लक्षणा। जब किसी वाक्य में रूढ़ी या परंपरा को आधार बनाकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है, वहाँ ऋणा शब्द शक्ति होती है। जहाँ मुख्यार्थ में बाधा होने पर ऋणी के आधार पर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती है। तो हिंदी के सभी मुहावरे रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत आते हैं। जैसे वह हवा से बातें कर रहा है, वह 9-2-11 हो गया है। ऑप्शन सी। यह देख गगन मुझ में लय, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? आपसे पूछा गया है। इसमें अद्भुत रस है। कौन सा है? आश्चर्य, अद्भुत। ऑप्शन बी। वह ऐसी बातें बनाता है मानो उसने कुछ भी ना देखा हो। इसमें कौन सा काल है? संभाव्य भूतकाल है। कौन सा है? संभाव्य भूतकाल का प्रयोग, क्योंकि यहाँ वक्ता भूतकाल में संभावना होने की बात कर रहा है। परमेश्वर शब्द में कौन सी संधि? परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर, अधन ई, यानी कि गुण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन से। और एक सिंगल मात्रा है। आता है गद्यांश। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ।
जो बागजाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोद्दीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। मैं अनुभव करता हूँ कि हम लोग एक कठिन समय के भीतर से गुजर रहे हैं। आज नाना बाती के संकीर्ण स्वार्थों ने मनुष्य को कुछ ऐसा अंधा बना दिया कि जाति धर्म निर्वेश मनुष्य के हित की बात सोचना असंभव सा हो गया। ऐसा लग रहा है कि किसी विकट दुर्भाग्य की इंगित पर दलदल स्वार्थ के प्रेत ने मनुष्यता को दबोच लिया। दुनिया छोटे छोटे संकीर्ण स्वार्थों के आधार पर अनेक दलों में बट गई है। अपने दल के बाहर का आदमी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। उसके तप और सत्यनिष्ठता का मजाक उड़ाया जाता है। उसके प्रत्येक त्याग और बलिदान के कार्य में भी चाल का साधन या संसाधन पाया जाता है। आपने ये पूरा गद्यांश आई होप सो अच्छे से पढ़ना है और गद्यांश के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस का आंसर देना है। जाति धर्म निर्वेश मनुष्य की पहचान क्या है ना? तो उसकी पहचान क्या है? जाति और धर्म की सीमा से मुक्त। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 54 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारा समय कठिन है। किस कारण से समय कठिन है? विभिन्न प्रकार के संकुचित स्वार्थों के कारण क्या है हमारा समय कठिन है? ऑप्शन बी। निम्नांकित में कौन सा दलगत राजनीति का दुष्परिणाम नहीं है? विरोधी दल के नेता का योगदान स्वीकार करना। ऑप्शन सी। साहित्य को किस दृष्टि से देखा जाना चाहिए? मनुष्य की दृष्टि से। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है 58। साहित्य वह है, साहित्य क्या है? साहित्य वह है जो मनुष्य की आत्मा को प्रकाशित करता है। आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? आटे दाल का भाव मालूम होना। अच्छी नीयत से काम करते रहोगे तो आटे दाल का भाव मालूम होगा। अभी से घबराने लगे, अभी हुआ ही क्या है? आटे दाल का भाव तो अब मालूम पड़ेगा। आजकल तो फिर रात दिन परिश्रम कर रहा है, भगवान चाहेगा तो उसे आटे दाल का। आजकल बाजार से खरीदारी स्वयं करते उन्हें। तो यहाँ पर जो परफेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शंस भी। कैसी भी सिचुएशन हो घबराना नहीं, अभी से घबराने लगे, अभी तो हुआ ही क्या है? आटे दाल का भाव तो अब मालूम पड़ेगा, है ना? सो यहाँ पर ऑप्शन बी। एंड द लास्ट है, भाषा के पाठ्यक्रम में कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे बच्चे क्यों ज़रूरी है? कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे बच्चे क्या होते हैं? उच्चारण क्षमता का विकास करते हैं, पढ़ना लिखना सीखते हैं, स्मरण क्षमता याद रखने की क्षमता का विकास करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी आपका सही आंसर होगा। तो ये थे आज के आपके 30 क्वेश्चन जो आप लोगों ने करे हैं। आई होप सो आप लोगों को ये हेल्प करेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। आने वाला जो 27 सितंबर है उसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।